अस्सलाम वालेकुम। आज हम फोरेंसिक मेडिसिन का चैप्टर नंबर 3 लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले आर्ट ऑफ हीलिंग है या मेडिकल प्रैक्टिस। इसमें बताया गया है कि मेडिकल प्रैक्टिस एक सेल्फ प्रोक्लेम प्रोफेशन था सबसे पहले, मतलब जिसका दिल चाहता था, कोई सुपरविजन नहीं थी, जिसका दिल चाहता था वो किसी का भी इलाज करना शुरू हो जाता था और अपनी स्किल्स दूसरी किसी को नहीं बताते थे क्योंकि ये फिर उनकी स्किल्स लीक हो जाएगी। और कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता था इस बिज़नेस को और कोई भी इलाज करने भेज सकता था, मतलब कोई भी इसके ऊपर अथॉरिटी, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं थी। शेपिंग ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, इसमें क्या है कि 13वीं सेंचुरी में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन इसका मुकम्मल तौर पे कानून आया जिसकी सुपरविजन भी होती थी और प्रोफेशनल बॉडी भी होती थी पूरी। मगर फिर भी कहीं कहीं ऐसे स्किल रेमेडीज़ चलती थी, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिया में, हर्बल एंड एक्यूपंक्चर मेडिसिन चाइना में और यूनानी थी मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में। एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड प्रैक्टिस क्या है, विच इज़ बेस्ड ऑन प्रूवन साइंटिफिक। इसमें क्या था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को प्रूव करके उसके बाद ये पूरा एक सिस्टम बनाया गया। पूरा सिस्टम बनाने के बाद इसमें कुछ क्वालिफाइड ट्रेंड डॉक्टर्स थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे और सपोर्टिव नर्स थे और पैरामेडिक सर्विस थी। ये पूरा स्टाफ मिलकर एक टीम बनाई गई जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की को बुनियाद पे रख के अपना काम करती थी। उसको एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, जैसे कि इंक्रीज लाइफ स्पान, इन्होंने एज स्पान बढ़ा दिया, एक्सटिंक्शन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ का खात्मा कर दिया और क्योर ऑफ मेनी फिजिकल इलनेस, और बहुत सारी फिजिकल इलनेस को भी इन्होंने ख़त्म किया है। अब क्या है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्टेट्यूट लॉ। एलोपैथिक सिस्टम में फिर 3 और ज़्यादा लॉ आ जाते हैं। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962, एलोपैथिक मेडिसिन या प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1962 एंड मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस 1980। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962। अब इसके 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले तो एक स्टेट्यूट बॉडी बनानी है जो रजिस्टर करे मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर्स को, जिसको हम कहते हैं पीएमडीसी, जो कि रजिस्टर करती है मेडिकल और डेंटल प्रैक्टिशनर को। तो सबसे पहले ये एक स्टेट्यूट बॉडी बनानी थी। पीएमडीसी का बनाना सबसे पहला मकसद था इनका एंड टू परफॉर्म एलोकेट ड्यूटीज़, और सबको ड्यूटीज़ परफॉर्म कर। इसका जो फर्स्ट पॉइंट था वो था कि पीएमडीसी बनाना, एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनाना, और दूसरा है कि कोई भी इनको एलोकेटेड ड्यूटीज़ एलोकेट करना। और उसके अलावा मेडिकल और डेंटल मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। मेडिकल मेंबर्स होते हैं और डेंटल मेंबर्स होते हैं और लीगल मेंबर होता है। अब लीगल मेंबर एक्स जज भी हो सकता है, हाई या सुप्रीम कोर्ट का, या चीफ जस्टिस भी उसको नॉमिनेट कर सकता है। अब जो भी मेंबर हैं इसमें वो पाकिस्तानी होने चाहिए, इसी मुल्क में रहते पाकिस्तानी, उनकी रेजिस्टेंसी होनी चाहिए, और उसके अलावा उनका टर्म 5 ईयर्स होता है। और वो उनका काम क्या है, वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और एग्जीक्यूटिव कमेटी को, एंड आल्सो कंस्टिट्यूट सब कमेटीज़, और सब कमेटीज़ भी बनाते हैं जो 2 से 3 मेंबर्स पे वो मुश्तमिल होती हैं। एलोकेटेड ड्यूटीज़ ऑफ काउंसिल आर परफॉर्म थ्रू प्रेसिडेंट असिस्ट बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब ये जो ड्यूटीज़ है ये परफॉर्म कौन करता है, ये प्रेसिडेंट करता है, और असिस्ट इनको कौन करते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी और सब कमेटीज़ करती हैं। अब इन ड्यूटीज़ में आते क्या है, 3 ड्यूटीज़ होती हैं। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ आरएमपी एंड आरडीपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर को की रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करके रखना है। मॉनिटरिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशंसी और प्रोफेशनल कंडक्ट सर्क्यूरिटी। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर आरएमपी एंड आरडीपी इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि जो मेंटेनेंस है इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फिर ए और बी को फर्दर सेक्शंस में किया गया है 1 और 2। अब इसमें क्या है कि ड्यूटी क्या है रजिस्ट्रार की, कि सबको जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनके नाम लिखने हैं हर चीज़ के, और इन द सुपरविजन ऑफ प्रेसिडेंट। अब रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उसको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ए और बी, और फर्दर ए और बी को 1 और 2 में डिवाइड किया गया है। अब ये जो रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रार प्रेसिडेंट की सुपरविजन में इस पर अपने सारे डॉक्टर्स के नाम लिखेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, और इन्फॉर्म करेगा एनी चेंज इन द प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर कहीं भी ड्यूटी की प्लेस चेंज हुई है तो वो भी उसे इन्फॉर्म करना उसकी जिम्मेदारी है। और रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर्स को कुछ प्रिविलेजेस और कुछ ऑब्लिगेशन इम्पोज की जाती है। रजिस्टर पब्लिक डॉक्यूमेंट है, किस सेक्शन के थ्रू, एविडेंस एक्ट 1872 के थ्रू रजिस्टर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब इसके 3 काम हैं, कौन कौन से हैं ये 3 काम।
एक प्रिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल टीचर्स। अब जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में टीचर्स हैं उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उनको अपॉइंट करने का। और दूसरा क्या है कि इवेलुएट द मेडिकल एंड डेंटल कोर्स ऑफ स्टडीज़ और क्वांटम एंड स्टैंडर्ड एंड ड्यूरेशन। अब ये जो स्टडीज़ के कोर्स हैं और इनके ऊपर पूरा इनकी मॉनिटरिंग होगी, इसको भी ये भी इन्हीं का ही काम है। और इंस्पेक्टिंग द मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग फैसिलिटीज़ एंड मेथड एग्जामिनेशन। और मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन जो करना है ये भी पीएमडीसी का ही काम है। अब पीएमडीसी क्या करती है, एक इंस्पेक्शन टीम भेजती है मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूट में हर ईयर या हर एक टाइम पीरियड के बाद, और उसमें फिर वो बताती है कि भाई ये कॉलेज रिकॉग्निशन पे है या नहीं है, और अगर ये रिकॉग्निशन पे नहीं है तो फिर या उसे इस कॉलेज को डी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट से, तो ये सब पीएमडीसी का काम है। अब ये एक समरी है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की। इसमें क्या है कि ये पाकिस्तान पीएमडीसी बनी कैसे होती है, इसमें कुछ मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कुछ होते हैं नॉमिनेटेड। इलेक्टेड मेंबर नेशनल असेंबली का होता है 1 मेंबर, प्रोफेशनल असेंबली के होते हैं 4 मेंबर, मेडिकल अवार्डिंग डिग्री यूनिवर्सिटी का 1, पब्लिक सेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूट का 1, प्राइवेट सेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूट का 1, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर 4 और रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर 2। अभी जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना वो किसी वोटिंग के थ्रू ये इलेक्ट होके आते हैं। और नॉमिनेटेड में कौन आ जाता है, एक्स जज ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। और मेडिकल मेंबर्स में कौन, फेडरल गवर्नमेंट के 2, प्रोविजनल हेड डिपार्टमेंट के 4 एंड आर्मी मेडिकल कोर के। और ड्यूटीज़ क्या है पीएमडीसी की, ये मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर एंड प्रोविंशंसी ऑफ स्टैंडर्ड मेडिकल ऑफ आरएमपी एंड आरडीपी। इसमें 3 स्ट्रेटेजी आ जाती हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेडिकल और डेंटल टीचर्स का, और एवल्यूशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कोर्स क्या है, कोर्स का जो इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशन का इंस्पेक्शन होता है, और प्रोफेशनल कंडक्ट सिक्योरिटी हम आगे पढ़ेंगे। अब प्रोफेशनल स्क्रूटनी क्या होता है कि इसमें एक ऑब्जर्वेशन की जाती है। ऑब्जर्वेशन पीएमडीसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर पे इसके ऊपर ऑब्जर्व करती है कि वो अपनी ड्यूटी सही पूरी कर रहा है या नहीं। इसमें एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि ये सारा काम संभालती है। इसमें क्या होता है कि अगर डॉक्टर की कंप्लेन आई है मिसकंडक्ट की, तो ये होगा कि या तो क्रिमिनल कन्विक्शन बाय कोर्ट के ज़रिए आई है, या पेशेंट ने कंप्लेन करी है वो भी डायरेक्ट पीएमडीसी प्रेसिडेंट को कर सकता है और कोर्ट भी पीएमडीसी प्रेसिडेंट को करेगी, या पेशेंट हेड ऑफ हॉस्पिटल को कंप्लेन करे और हॉस्पिटल के ज़रिए पीएमडीसी प्रेसिडेंट पे इसकी कंप्लेन है। अब अगर कंप्लेन अगर फ्रिवलेस होगी तो डिसमिस कर दी जाएगी, और अगर एक्शन लेने के काबिल होगी तो कंप्लेन पे एक्शन लिया जाएगा, और फिर डेंटल या मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। एक्सप्लेनेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकती है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकती है। अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो कंप्लेंट डिसमिस कर दी जाएगी, अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर मिसकंडक्ट ऑर्डिनरी है तो क्या होगा कि इसको सिर्फ वार्न किया जाएगा मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर को। अगर मिसकंडक्ट सीरियस है तो उसको डिसिप्लिनरी कमेटी के पास रिफ़र किया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी के 2 वो होंगे, इसमें क्या होंगे, दोनों पार्टीज़ लॉयर के थ्रू कोर्ट में आएंगी, और इसमें होगा मिसकंडक्ट अगर प्रूव हो गया तो फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर को इरेज भी कर दिया जाएगा, उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म भी कर दी जाएगी। और मिसकंडक्ट अगर प्रूव नहीं हुआ तो उसकी कंप्लेंट डिस्चार्ज कर दी जाएगी, मतलब कि कंप्लेंट डिसिप्लिनरी कमेटी के बाद भी डिस्चार्ज की जा सकती है। प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस क्या है आरएमपी या आरडीपी की। प्रिविलेजेस ऐसी चीज़ जो उन्हें बेनिफिट मिल रहे हैं पीएमडीसी की तरफ से, ऑब्लिगेशन ये जिम्मेदारियां हैं आरएमपी या आरडीपी की। अब प्रिविलेजेस में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक, एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट जॉब और इस्टेब्लिशमेंट। अब वो कहीं पे भी अपनी इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। इशू मेडिकल सर्टिफिकेट टू पेशेंट, अब किसी भी पेशेंट को मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ फी फॉर रेंडर मेडिकल या डेंटल सर्विस, अपनी सर्विसेज की फ़ी चार्ज कर सकते हैं। मगर ऑब्लिगेशन क्या है कि चेंज ऑफ एड्रेस, जब भी वो अपना एड्रेस चेंज करें अपनी प्रैक्टिस का तो विदिन 30 डेज इन्फॉर्म करें पीएमडीसी को। और दूसरा, नॉट यूज़ द नेम टाइटल प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी चीज़ें यूज़ ना करें जो कि मतलब कि उनके पास नहीं है। अगर कोई एमबीबीएस की डिग्री है तो वो अपने साथ एफसीपीएस कोई भी ऐसी डिग्री शो ना करें। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है कि अपने प्रोफेशनल वर्क के दौरान कोई भी मेडिकल या डेंटल प्रैक्टिशनर कोई भी डिसऑनरेबल या डिसग्रेसफुल काम करे। अब इसमें क्या आ जाते हैं कि प्रोफेशनल अब्यूज़ आ जाते हैं, जैसे कि फॉल्स मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देना, ड्रग एडिक्शन प्रेस्क्राइब करना, डिस्क्लोजिंग ऑफ पेशेंट सीक्रेट, और क्या आ जाता है कि इसमें आ जाता है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का अब्यूज़ करना, अब्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज जैसे क्रिमिनल एबॉर्शन करवाना,
और एसोसिएशन ऑफ अनक्वालिफाइड पर्सन, एसोसिएट अपने साथ एसोसिएट करना अनक्वालिफाइड पर्सन को, एडवर्टाइजिंग ऑफ अनरीजनेबल गेन, और अपने आप को एडवर्टाइज़ करना। अब इसकी मज़ीद एग्जांपल्स क्या हैं कि भाई एसोसिएट करना अनक्वालिफाइड पर्सन को, एडवर्टाइज़ करना डायक्टोमी, रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट, अपने किसी भी पर्सनल इशू की वजह से पेशेंट को रिफ्यूज़ करना, एडल्ट्री, एबॉर्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ये इसकी सारे के सारे मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब एलोपैथिक सिस्टम प्रिवेंशन ऑफ मिस्टेक एक्ट 1962। अब इसमें क्या है कि पहले हमने पढ़ा था, ये 3 हमने ला पढ़े थे। एक था कि हमारे पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑर्डिनेंस 1962, जो कि हमने बताया भाई इसके पीएमडीसी को बनाना है, पीएमडीसी के काम क्या है। अब है एलोपैथिक मेडिसिन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1962। अब हम इसको पढ़ेंगे। एलोपैथिक सिस्टम प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1962 क्या कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो उसको हम कैसे सबसे अलग करें कि कोई भी उसका मिसयूज़ ना करे। कोई भी अपने नाम के साथ ये ना बोले कि भाई मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। तो सबसे पहले कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर, ठीक है। और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर जिसने MBBS या BDS किया हो, और ये अपने नाम के साथ अपनी डिग्री भी लगा सकते हैं ताकि पता चले कि भाई इन्होंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया है। और दूसरा है कि वो कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन कर सकते हैं अदर देन सर्कमसिजन, इंसिजन ऑफ बॉयल या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। अब ये काम तो कोई नर्स भी कर सकते हैं, ये इनके अलावा भी सर्जरी कर सकते हैं। और प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स एंड डेंजर ड्रग स्पेसिफाइड, एंटीबायोटिक और ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ड्रग्स वो डेंजर ड्रग 1930 में जो इनेक्टेड हो चुकी हैं वो ड्रग्स, ठीक है। अब अगर किसी ने इसको कंट्रावेंशन की, मतलब अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाया हालांकि वो MBBS और BDS नहीं पढ़ा हुआ, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और उसमें क्या होगा, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसको पनिश मिलेगी। पनिश या तो 2000 का फाइन होगा या इम्प्रिजन मिलेगी 1 साल की, या दोनों हो सकते हैं। मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस 1980, मेडिकल एंड डेंटल डिग्री 1980 क्या ऑर्डिनेंस 1980 क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है अथॉरिटीज़ को, इससे इदारों को आइडेंटिफाई करती है जो कि डिग्रीज़ देते हैं MBBS की या BDS की। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा इदारा MBBS या BDS की जाली डिग्री देगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में, और उसको पनिश मिलेगी 5 ईयर्स की, या उसको फाइन देना पड़ेगा 50,000 का। ये दोनों चीज़ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर, इसको हम पार्ट 2 में इंशाल्लाह कवर करेंगे।